पाठ 4 दिल्ली सल्तनत, तुर्की अफगान शासन। 1. निम्नलिखित शब्दों में जो शब्द बेमेल है उसे रेखांकित करें। कु, इल्तुतमिश, रजिया, इब्न बतूता, बलबन। बेमेल शब्द इब्न बतूता, वो एक यात्री थे, शासक नहीं। ख, तावर हिंद, सुनाम, सामाना, झेलम। बेमेल शब्द झेलम, यह एक नदी है, अन्य स्थान है। गो, खराज, खम्स, जजिया, अमीर, ज़कात। बेमेल शब्द अमीर, ये एक पद है, अन्य कर हैं। घ, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, पंजाब, विदर। बेमेल शब्द पंजाब, यह एक क्षेत्र है, अन्य सल्तनत हैं। मुंगा, बारबोसा, महमूद गवान, पेज, नूनिज। बेमेल शब्द महमूद गवान, वो एक मंत्री थे, अन्य यात्री हैं। 2. क स्तंभ के साथ ख स्तंभ को मिलाएं। खलीफा, दूरवाश, बलबन, तुर्कानी चिलगानी, खिलजी विद्रोह इल्बादी, तुर्की अभिजा की क्षमता का अवसान, रूमी कौशल बाबर, राजा गणेश बांग्ला। 3. संक्षेप 30-50 शब्दों में उत्तर दें। क्यों दिल्ली के सुल्तान को कब खलीफा के अनुमोदन की जरूरत पड़ती थी? दिल्ली के सुल्तान को अपनी वैधता स्थापित करने के लिए कभी कभी खलीफा के अनुमोदन की आवश्यकता होती थी, विशेष रूप से जब उनका उत्तराधिकार विवादित होता था। ख, सुल्तान इल्तुतमिश के सामने 3 प्रधान समस्याएं कौन कौन सी थीं? इल्तुतमिश के सामने 3 प्रमुख समस्याएं थीं: आंतरिक विद्रोहों का दमन, मंगोल आक्रमण का खतरा और अपने साम्राज्य को मजबूत करना। ग, रजिया सुल्तान के समर्थक कौन थे, विरोधी कौन थे? रजिया सुल्तान के समर्थक कुछ तुर्की अमीर और दिल्ली की जनता थी। उनके विरोधी वे तुर्की अमीर थे जो एक महिला शासक को स्वीकार नहीं कर सकते थे। घ, अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सामना कैसे किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण का सामना एक शक्तिशाली सेना का गठन करके, किलों का निर्माण करके और कठोर दंड नीतियों को लागू करके किया। ग्यंग, इलियास शाही और हुसैन शाही के शासनकाल में बंगाल की संस्कृति का परिचय दें। इलियास शाही और हुसैन शाही के शासनकाल में बंगाल में साहित्य, कला और वास्तुकला का विकास हुआ। बंगाली भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन मिला। 4. विस्तार से 100-120 शब्दों में उत्तर दें। क्यों 4.2 मानचित्र देखकर उससे अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण आक्रमण का विवरण दें। आपको मानचित्र का संदर्भ देना होगा। मानचित्र के आधार पर अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत में कई अभियान भेजे। उन्होंने देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरै जैसे राज्यों को जीता। इन अभियानों का उद्देश्य दक्षिण भारत की अपार संपत्ति को लूटना और दिल्ली सल्तनत के अधीन लाना था। ख, दिल्ली के सुल्तानों के साथ उनके आभिजात्य वर्ग का कैसा संबंध था, बताएं। दिल्ली के सुल्तानों और उनके आभिजात्य वर्ग के बीच संबंध जटिल थे। सुल्तान को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अमीरों का समर्थन आवश्यक था, लेकिन अमीर भी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयास करते थे। सुल्तान अमीरों को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाते थे, जैसे कि उन्हें एकता प्रदान करना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना। एकता क्या है? सुल्तानों ने एकता व्यवस्था क्यों चलाई थी? एकता एक प्रकार का भूमि अनुदान था जो सैन्य और प्रशासनिक अधिकारियों को उनके वेतन के बदले में दिया जाता था। सुल्तानों ने एकता व्यवस्था इसलिए चलाई ताकि वे अपने अधिकारियों को वेतन दे सकें और साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रख सकें। घ, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली के बाजार मूल्य नियंत्रण पर आपकी क्या राय है? लिखें। अलाउद्दीन खिलजी का बाजार मूल्य नियंत्रण एक महत्वपूर्ण नीति थी। इसका उद्देश्य सैनिकों और आम लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करना था। यह नीति कुछ हद तक सफल रही, लेकिन इससे व्यापारियों और उत्पादकों को भी नुकसान हुआ। नान, विजयनगर और दक्षिण के राज्यों के बीच के संघर्ष को क्या धार्मिक लड़ाई कहा जा सकता है? तर्क दें। विजयनगर और दक्षिण के राज्यों के बीच संघर्ष को पूरी तरह से धार्मिक लड़ाई नहीं कहा जा सकता। हालांकि धार्मिक कारक ने संघर्ष में भूमिका निभाई, लेकिन मुख्य कारण राजनीतिक और आर्थिक थे। दोनों राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार करना और संसाधनों पर नियंत्रण रखना चाहते थे। 5. कल्पना कर लिखें 100-150 शब्दों में। क्यों यदि आप सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली के एक बाजार में जाते हो, आपको कैसा अनुभव होता? लिखें। यदि मैं अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दिल्ली के बाजार में जाता तो मुझे एक व्यवस्थित और नियंत्रित वातावरण दिखाई देता। वस्तुओं की कीमतें निश्चित होतीं और व्यापारियों को नियमों का पालन करना पड़ता। मुझे सैनिकों की उपस्थिति भी दिखाई देती जो बाजार में शांति बनाए रखते। खो, मान लें कि आप अलाउद्दीन हुसैन शाह के दरबार के एक कर्मचारी हैं। उस युग की धार्मिक स्थिति के संबंध में यदि आप एक किताब लिखते तो उसमें क्या लिखते? यदि मैं अलाउद्दीन हुसैन शाह के दरबार का कर्मचारी होता तो मैं अपनी किताब में लिखता कि उस युग में धार्मिक सहिष्णुता थी। हिंदू और मुसलमान शांतिपूर्वक रहते थे।
सुल्तान ने सभी धर्मों को समान सम्मान दिया और धार्मिक विद्वानों को संरक्षण दिया। मान लें कि आप राजा देवराय द्वितीय के शासनकाल में पुर्तगाल से विजयनगर साम्राज्य में घूमने आए हैं। इस देश की स्थिति देखकर आप अपने देश के किसी मित्र को चिट्ठी लिखेंगे तो उसमें क्या लिखेंगे? मैं अपने मित्र को लिखता कि विजयनगर एक समृद्ध और शक्तिशाली साम्राज्य है। यहाँ के लोग कुशल कारीगर और व्यापारी हैं। शहर भव्य मंदिरों और महलों से भरा हुआ है। राजा देवराय द्वितीय एक शक्तिशाली शासक हैं और उनकी